देखो क्या कहता है ये श्लोक, बोले भगवान को अतिशीघ्र प्रसन्न करने का रास्ता क्या है? कुछ नहीं करना है, बोले कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 बातें अपने जीवन में उतार लो, भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। पहली बात कौन सी? दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के ऊपर दया करना सीखो। जिस व्यक्ति के मन में दया भाव नहीं है वो व्यक्ति मानव नहीं कहला सकता महाराज। बोले पहले तो जीवों के ऊपर दया करना सीखो। चींटी से लेके हाथी पर्यंत जितने भी बड़े बड़े देहधारी जीव हैं संसार में, सबके ऊपर दया करना सीखो। दया सर्वभूतेषु। और फिर मनुष्यों के ऊपर तो दया करनी ही है, और मनुष्यों में केवल मात्र अपने बंधु बांधवों पे, सगे मित्रों पे, जो मित्रों पे और सगे संबंधियों के प्रति ही दया नहीं करनी है। बोले शत्रु भी यदि आपत्ति काल में है, शत्रु के ऊपर भी कोई संकट आ गया अचानक, तो शत्रु के ऊपर भी दया करनी चाहिए। यह दया का विशुद्ध परिचय। माताएं ध्यान से सुनो। दया का विशुद्ध परिचय क्या है? यदि शत्रु को भी अचानक से कोई विपत्ति पड़ गई, माना आपकी किसी से नहीं बनती, अचानक से कोई बड़ा संकट आ गया महाराज जीवन में, तो इसमें मानव धर्म ये कहता है कि आप उसका उपहास ना मनाएं महाराज, उसको व्यंग्यात्मक वचन ना करें। इंसानियत ये कहती है उसमें आप उसके ऊपर दया करें। आप बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, परंतु आप किसी ना किसी के माध्यम से उसकी सहायता करें। यही दया का विशुद्ध परिचय है। पहली बात दया सर्वभूतेषु। दूसरी बात कौन सी है? संतुष्ट्या येन। संतोष करना सीखो महाराज। जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष करो। जितना व्यक्ति में योग्यता होती है, जितनी पात्रता होती है किसी व्यक्ति में, उतना उसको मिल जाता है महाराज। किसी को देख करके दुखी नहीं होना है कि अरे इसके पास इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। संतोष करना बड़ा आवश्यक है। पहली बार पूछूंगा मैं आपसे बात, पहली बात दया है, दया करना सीखो महाराज। दूसरी बात संतुष्ट्या येन केन, संतोष करना सीखो महाराज। इस बात को आप यूं समझिए। देखो जितनी जिसमें पात्रता होती है उतना भगवान उसको देते हैं, जितनी जिसमें योग्यता होगी भगवान उसको उतना ही तो देंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। अब इस बात को समझे, जैसे बाहर बारिश हो रही है, आपने 3 बर्तन सामने रखे, एक परात है, एक लोटा है और एक बाल्टी है। प्रातः काल से वर्षा हो रही है, तीनों पात्र भर चुके हैं, लोटा भी भर गया है, बाल्टी भी भर गई है, परात भी भर गई है, सब में जल आ गया है, सब में जल अब बाहर निकल रहा है। अब लोटा और बाल्टी को देख के कहे कि महाराज देखो इन बादलों ने हमारे साथ अन्याय किया, हमें इतना सा जल दिया और बाल्टी को पूरा भर दिया महाराज, तो ये बात सही नहीं है महाराज। उसमें बादलों की गलती नहीं है महाराज, गलती तो लोटे की अपनी है, क्योंकि उसमें उतना स्थान ही उतना है, पात्रता ही उतनी है, योग्यता ही उतनी है, तो उतना ही जल तो उसके भीतर आएगा। अब बाल्टी में बहुत ज्यादा पात्रता है तो उतना जल आ रहा है महाराज। तो जितनी पात्रता व्यक्ति के भीतर होती है भगवान उसको उतना ही देते हैं महाराज। इसलिए जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष करना सीखो, और यदि अधिक चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाओ महाराज, अपनी पात्रता का विस्तार करो, अपने अवगुणों को मिटाओ, सद्गुण लाओ, तो निश्चित रूप से आपको भगवान और देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दूसरी बात संतोष करना है। अरे यही तो भागवत है महाराज, ये भागवत की कुछ ही बातें हमने, अब हम लोग तो कहते हैं कि हमने बहुत कथाएं सुनी, परंतु कम से कम एक बात, एक कथा से एक बात अपने जीवन में उतार है। अगर एक बात भी जीवन में उतर गई तो समझ लो भागवत कथा सुनना हमारा सार्थक हो गया महाराज। दूसरी बात संतोष करना सीखो। तीसरी बात सर्वेंद्रियों को शांत, अपनी इंद्रियों को शांत करना सीखो। कितना इनको भोग विषयों का भोग करवाओ। ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इनको आप जितना मर्जी खिला दो महाराज, ये कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। इंद्रियों को जितना खिलाओगे उतनी इनकी डिमांड और बढ़ेगी, और लाओ और लाओ, इस तरह से बढ़ती चलेगी। जिह्वा को जितना सुंदर सुंदर खिलाया होगा इसकी डिमांड और बढ़ेगी। अब तो डोमिनोज का पिज्जा खाओगे, अब तो पिज्जा खाओगे, तो जिह्वा रसना
प्रत्येक इंद्रिय की डिमांड बढ़ती जाती है। उस प्रकार से आंखों का हाल है, जितना हम आंखों को सुंदर सुंदर दिखाते हैं और उतना ही इनकी डिमांड और बढ़ती जाती है। होता है ऐसा। तो सर्वेंद्रियों को शांत करना, इंद्रियों को शांत करना कैसे? बोले ये जो मन रूपी लगाम है, इसको बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में देना और बुद्धि के विवेक के द्वारा इस मन रूपी लगाम को हमें लगाम लगाना है महाराज। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इन इंद्रियों को शांत करना है और भगवान का नाम संकीर्तन करना है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी चर्चा तेरी उस गली, जिस गली से गुजर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। तो इन तीन बातों को अपने जीवन में उतारना है। क्या करना है? दया करना सीखना है, संतोष करना सीखना है, इंद्रियों को ज्यादा विषयों का भोग नहीं कराना है। क्योंकि ये जो सांसारिक विषय भोग है ना, जितनी भी वस्तुएं संसार में भोग है, इनमें आनंद नहीं है महाराज। क्योंकि जितना इनको भोगोगे उतनी डिमांड और बढ़ती जाएगी और ये विषय भोग तो अधूरे हैं महाराज। पूर्ण तो एक ही है। कौन? कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वही भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण है महाराज। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण है। यदि आपको पूर्णता चाहिए जीवन में तो भगवान से जुड़िए, तभी आप परिपूर्ण होंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।